लाइट हाउसेस पर वक्त बिताना किसी रोमांच से कम नहीं। दुनिया में ऐसे भी कई लाइट हाउसेस हैं जो समुद्र के बीचों बीच हैं और जहां वक्त गुजारना काफ़ी भयावह हो सकता है। चीखती और थपेड़े मारती समुद्र की लहरें दिल को कपा सकती हैं। ऐसे में इन लाइट हाउसेस पर काम करने वालों की सैलरी करोड़ों में होती है। ये लाइट हाउसेस होते क्या हैं, आइए जानते हैं। समुद्र तटों पर, द्वीपों पर, चट्टानों पर जहाज़ों के मार्गदर्शन के लिए बनाए जाते हैं। इनके बनाने का उद्देश्य समुद्र में जहाज के चालकों या नाविकों को खतरनाक चट्टानों या फिर समुद्र में कम पानी वाली जगहों जहां जहाज फंस सकते हैं, उनको आगाह करना होता है। रात में इन लाइट हाउसेस में लैंप और लेंस की एक प्रणाली से प्रकाश उत्सर्जित करने की भी क्षमता होती है और इस तरह से ये लाइट हाउसेस रात में भी पानी के जहाज़ों का मार्गदर्शन करती हैं। कई देशों ने पानी के जहाज़ों पर भी लाइट हाउसेस बना रखे हैं जो ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। जो लाइट हाउसेस समुद्र के उभरे टीलों और चट्टानों पर बनाए जाते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन लो टाइड के वक्त किया जाता है और जब हाई टाइड में ये चट्टानें डूब जाती हैं तो इन लाइट हाउसेस को बनाने वाले वर्कर्स जहाज पर चले जाते हैं। सभी लाइट हाउसेस में सबसे महान, पहला और सबसे प्रसिद्ध अलेक्जेंड्रिया फ़ैरोस को माना जाता है। यह लाइट हाउस 285 ईसा पूर्व में इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर के बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर एक द्वीप पर बनाया गया था। लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया फ़ैरोस दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह 440 फीट ऊंचा है जो एक भूकंप में नष्ट हो गया था और इसे फिर से बनाया गया। 17वीं शताब्दी तक बड़े पैमाने पर लाइट हाउसेस का निर्माण नहीं देखने को मिलता है, लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस की खोजों के बाद जब समुद्री यात्राएं जैसे जैसे बढ़ीं, अलग अलग देशों के तटीय इलाकों में लाइट हाउसेस की उत्पत्ति होती गई, जिनमें से एक प्रसिद्ध लाइट हाउस बॉस्टन हार्बर में बनवाया गया था। 19वीं सदी तक अमेरिका में लगभग 1000 लाइट हाउसेस बनवाए गए थे और दुनिया में लगभग 50,000 से ज़्यादा लाइट हाउसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत में लाइट हाउसेस पर आग लगाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लाइट हाउसेस पर ऑयल लैंप्स का इस्तेमाल होने लगा और फिर गैस का प्रयोग होने लगा। अब इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाने लगा है। इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग से पहले लाइट हाउस कीपर को रिफ्लेक्टिंग मिरर को साफ करना पड़ता था। टावर की खिड़कियों के कालिख को भी हटाना पड़ता था। आमतौर पर लाइट हाउस समुद्र के तटों या फिर समुद्र के आसपास चट्टानों पर बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ लाइट हाउस समुद्र के बीच में चट्टानों पर बनी हैं। इन लाइट हाउसेस पर रहना खासकर रात में बहुत भयावह होता है। ऐसा ही एक लाइट हाउस प्रिद्रांगर लाइट हाउस है जो आइसलैंडिक समुद्र तट से 6 मील दूर 3 चट्टानों के सबसे ऊंची चट्टान पर स्थित है। यहाँ पहुँचने का एकमात्र रास्ता हेलीकॉप्टर ही है। 215 में इस लाइट हाउस पर लाइट हाउस के मेंटेनेंस के लिए 6 व्यक्तियों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया था। वहाँ से लौटने के बाद जो वीडियोस उन लोगों ने शेयर किए वो वास्तव में दिल दहला देने वाले थे। चारों तरफ पानी ही पानी था, चट्टानों से टकराती बड़ी बड़ी लहरें जिनकी आवाज़ें भयानक थीं। उन श्रमिकों ने कहा कि डर के मारे उनको रात भर नींद नहीं आई। पानी में तैरती शार्क मछलियाँ स्थिति को और भयानक बना रही थीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा भी एक लाइट हाउस है जहां पर कीपर को सैलरी के रूप में 30 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। यहां आज़ादी भी पूरी है क्योंकि यहां पर कीपर को अकेले रहना पड़ता है। फिर भी लोग यहां पर नौकरी नहीं करना चाहते हैं। आखिर क्यों? ये नौकरी है इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया फ़ैरोस नाम के लाइट हाउस की, जो एक द्वीप पर स्थित है।
इस नौकरी के लिए सालाना सैलरी 30 करोड़ रुपए है। ये नौकरी आसान होते हुए भी दुनिया की सबसे कठिन नौकरी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कीपर को पूरे समय अकेले ही रहना होता है। समुद्र के बीचों बीच बने इस लाइट हाउस को खतरनाक तूफानों का सामना करना पड़ता है। ऊंची ऊंची लहरों से ये लाइट हाउस पूरी तरह से ढक जाता है। अगर लाइट हाउस ने अपनी जगह छोड़ी तो कीपर की जान भी जा सकती है। इस समुद्री इलाके में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जिसकी वजह से यह लाइट हाउस बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए इन लाइट हाउसेस को अलग अलग रंगों में पेंट किया जाता है। ये रंग अलग अलग खतरों को दर्शाती हैं, जैसे लाल रंग लाइट हाउस और उसके आसपास के इलाकों में चट्टानों के होने को बताती हैं। यह पास ही कोस्ट लाइन होने को भी बताती है। हरा रंग बताती है कि उसके यानी कि लाइट हाउस के बाईं साइड को पोर्ट है। वहीं सफ़ेद कलर बताती है कि आने जाने के लिए रास्ता साफ है। लाइट हाउसेस पर ब्लैक स्ट्रिप्स अपने होने का एहसास कराती है जब उसके पीछे बहुत चमकती हुई रोशनी होती है और कुछ साफ नहीं दिखता है। रंगों के साथ ही इन लाइट हाउसेस पर अलग अलग रंग के फ्लैश लाइट्स का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उसके लोकेशन और वहाँ की परेशानियों से मैरिनर्स को अवगत कराया जा सके। कुछ लाइट हाउसेस पर घंटों और हॉर्न्स भी आपको लगे हुए मिल जाएंगे। सदियों से लाइट हाउसेस का प्रचलन रहा है। ये जहाज़ों, मैरिनर्स और नाविकों को विश्वासघाती हवाओं और पानी के अंदर छिपे बड़े बड़े चट्टानों से बचाती आई हैं। दे हैव बीन एन आइकॉनिक सिंबल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं।